एमपी साथी न्यूज आपको रखे आगे। जी हाँ दोस्तों, आइए रुक कर आते हैं एक और बड़ी खबर से, जहां पर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने साधा बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना। आइए आपको लाइव दिखाते हैं। ने तो प्रयास किया था उसमें काम करने का, लेकिन वहां बोलने वाले नेता नहीं चाहिए, लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, अधिकार सिद्धांतों की बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप 2014 में 0 सीट पे किसकी वजह से आए? आप 2017 में 18-19 सीटों पे किसकी वजह से आए? 2019 में 10 सीटें जीती वो किसकी वजह से? आज आपको बौखलाहट क्यों? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। जब आप लोगों के राहों में रोड़े अटका देंगे, उनको समाज की भलाई के लिए कुछ करने नहीं देंगे, तो वो करेंगे। तो आप आइए ना, सामना कीजिए आज क्या। और मैं ये भी बता दूं, आज मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मान्यवर काशीराम साहब की बात करते हैं, मान्यवर काशीराम साहब की उस पर चलते हैं, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको कह देता हूं, अपने नौजवान साथियों को भी कह देता हूं। आप कहते हैं कि मान्यवर साहब की पार्टी क्यों चलाते? हमने तो प्रयास किया था उसमें काम करने का, लेकिन वहां बोलने वाले नेता नहीं चाहिए, लड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, अधिकार सिद्धांतों की बात करने वाले लोग नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मान्यवर काशीराम साहब ने क्यों बनाई बीएसपी? उन्होंने बामसिफ DS4 क्यों बनाया? वो बाबा साहब की आरपीआई को क्यों नहीं लेके चलते रहे? खैर छोड़िए, उससे भी बुरी बात और अच्छी बात आपके लिए, आप खुद प्रयास करके देखिए प्रैक्टिकल अपने जीवन में। आपके पिताजी ने कोई मकान बनाया होगा, हाँ आप अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं, हाँ उनकी यादों को संजो के रहना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर वो मकान जर्जर हो जाए, जो कि एक समय पे आके हो जाएगा, आप कोई नई गाड़ी लेते हैं, आप नई मोटरसाइकिल लेते हैं, साइकिल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जब वो एक समय पे आके उसकी एक सीमा हो जाती है, एक उम्र हो जाती है, तो वो उसके बाद अपनी स्पीड छोड़ देता है। तो अंत आप दूसरी चीज़ क्यों खरीदते हैं? आप दूसरा घर क्यों बनाते हैं? आप क्यों तैयार करते हैं कच्चा? क्योंकि आप तो अपने पिताजी से प्यार करते थे, आपको तो उसमें पुरानी झोपड़ी में ही रहना चाहिए था। आपने नया घर क्यों बनाया? नया घर इसलिए बनाया क्योंकि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अभी पूरा नहीं हुआ। और मैं अगर बात करूं तो इस किताब में आज बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, मैं बस उस पर चंद लाइनें आपके बीच में रख देता हूं। और ये इसलिए क्योंकि वास्तविकता में मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम लोग मैदान में। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, आप लोग नहीं मानते कौन सी चीज़ मुझे व्यथित कर रही है और मुझे इतना उदास बना देती है। मेरे मन की बढ़ती चिंता तो यह है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीते जी अपने लोगों को अन्य समुदाय के साथ बराबरी की हैसियत से राजनीतिक सत्ता की हिस्सेदारी करते हुए एक शासनकर्ता जमात के रूप में देखना चाहता था। मैं बीमारी के कारण अपंग और असहाय हो गया हूं। मैं जो कुछ हासिल कर पाया वो बहुत कठिनाइयों परेशानियों से कर पाया। बाबा साहब हमें शासक जमात देखना चाहते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई उन आलोचक साथियों से भी, क्योंकि वो मेरे अपने ही लोग, वो किसी कारण से मुझसे नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं कि वो अभी दूसरे घर में, लेकिन मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, बस मुझे अपने मन से जवाब दीजिए सोच के। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को भी शिकवा हो सकती है। हाँ, हम अपने काम से जवाब देंगे, बोलने से नहीं, अपने काम को करके और रिजल्ट दे के जवाब देंगे। लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, 2012 में आप लोग उत्तर प्रदेश में किसकी वजह से डाउन हुए? आप 2014 में 0 सीट पे किसकी वजह से आए? आप 2017 में 18-19 सीटों पे किसकी वजह से आए? 2019 में 10 सीटें जीती वो किसकी वजह से? और वो कहां कहां जीती आप ये भी चेक कर लीजिए। और वर्तमान में जो लोग मजाक बना रहे थे भीम आर्मी के लोगों का, इससे पहले तो कहते थे कि ये चंद लोग हैं, इनके साथ लोग नहीं है, जमीनी कार्य नहीं है। लेकिन जब अब भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के लोगों ने रिजल्ट दिया है, उन्होंने साबित किया कि वो भविष्य को उज्जवल बना के दिखाएंगे और सपनों को पूरा करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। तो आज आपको बौखलाहट क्यों? ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। जब आप लोगों के राहों में रोड़े अटका देंगे, उनको समाज की भलाई के लिए कुछ करने नहीं देंगे, तो वो करेंगे। तो आप आइए ना, सामना कीजिए आज क्या दिक्कत आ रही।
बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सबके लिए ये लाइन लिखी थी, बहुत दिन पहले लिख के चले गए बाबा साहब अम्बेडकर। मैं सोचता हूँ आज पढ़ देता हूँ आप उन हर साथियों के लिए जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। बाबा साहब ने उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, मिशनरियों जो समाज कार्य कर अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, निरंतर दिन रात 24 घंटे सतत काम कर समय, मेगा तथा आर्थिक सहयोग से अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके बारे में लिखा। आपको अपने अमिष्ट की पवित्रता पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। आपका लक्ष्य उत्तम है और अपना ध्येय मिशन सर्वोच्च एवं गौरवशाली। वे धन्य हैं जो अपने समाज भाइयों के प्रति उनके